नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबुलरी के डेली डोज में। और हर रोज़ सुबह 9 बजे मैं एक आदत डाल रहा हूं अपने स्टूडेंट्स में कि वो रोज़ सुबह 9 बजे वोकैबुलरी को पढ़ें। आज है डे 41। जैसा कि मैं आपको बोल ही चुका हूं, हम पढ़ने वाले हैं 401 से 410 यानी 10 इंपॉर्टेंट वर्ड और आखिरी में 2 इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें हम पढ़ते हैं प्रीवियस पेपर में आए हुए 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम पढ़ते हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड। इसके लिए स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं बेसिक से एडवांस सभी वोकैबुलरी को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसमें CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, बैंक, MPSI, जेल प्रेरी, पूरे इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपको ये वोकैबुलरी मदद करेगी। इस करना इतना ही है, रोज सुबह 9 बजे एक बार वीडियो देखना है, एक बार प्रीवियस वीडियो जब आपको टाइम मिल जाए देखना है, वर्ड को दिमाग में रखना है, कॉपी में नोट बनाना है और एग्जाम के पहले उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आज के वर्ड्स। और मैं हमेशा ही कहता हूँ एग्जाम्स आर प्रैक्टिकल एंड स्टूडेंट्स आर इमोशनल। हमें इमोशनल नहीं होना है। आप वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, मैं वो पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। अपने मन में हमें जो अच्छा लगता है वो पढ़ने की कोशिश ना करें, वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब वर्ड पढ़ेंगे आज से विदाउट एनी डिले, विदाउट मच एडो। ठीक है, विदाउट मच एडो यानी और देर ना करते हुए, इसका मतलब ये होता है एडीओ, एडो। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा एक्सक्रूशिएटिंग। ओके, एक्सक्रूशिएट पेन, बहुत ही क्रूशियल, क्रूशिएट, क्रूशियल, CRUCIAL, क्रूशियल। क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना, तो यहाँ पे जैसे बोले बहुत क्रिटिकल, क्रूशियल, महत्वपूर्ण या बोले क्रिटिकल है। तो जब कोई व्यक्ति एक्सक्रूशिएटिंग पेन से गुजर रहा है तो इसका मतलब है ऐसे दर्द से गुजर रहा है जो असहनीय है, या उसको इतनी ज़्यादा यातनाएं दे दी गई हैं कि अब उसको दर्द को झेल नहीं पा रहा है, उसे तड़प रहा होगा वो दर्द से। तो हम बोलेंगे ही इज रिदिंग। रिदिंग यानी तड़पना, ही इज रिदिंग, WRITHING। मैं लिख देता हूँ WRITHING। रिदिंग का मतलब होता है तड़पना। ही इज रिदिंग from suffering from pain, inflicting severe pain, brutally, brutal का मतलब होता है नृशंस, brutally agonize, किसी को इतना ज़्यादा यातनाएं देना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देना, उसे कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। अब इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? एड यानी सपोर्ट, असिस्ट या हेल्प, किसी की मदद करना, असिस्ट करना, एड करना, मदद करना। यहाँ पर आप पेन नहीं देके उसको एड करते हो। देखो एड आपने सुना होगा ना, जैसे चोट लग जाती है तो बोलते हैं हमेशा अपने साथ क्या रखो आप, FIRST, फर्स्ट एड बॉक्स। ये फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? उसमें एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम दवाई का कुछ सामान रखते हैं, तो वो सपोर्ट कर देता है ना दर्द में। फर्स्ट एड बॉक्स काम करता है। तो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द, यातनाएं, और इसका एंटोनिम होता है एड या असिस्ट या सपोर्ट। आई थिंक ये बन गया होगा वर्ड। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एक्सेसिबल। देखो आज के वर्ड ना थोड़े कठिन है, आपने शायद ना सुने हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने हैं। एक्सेसरेबल का मतलब होता है जिसको ना हम डिटेस्ट करते हैं, यानी हेट, क्या बोलते हैं, हेटफुल, जिसको हम पसंद ना करें, डिटेस्ट। आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो, ये कॉमन वर्ड है, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट। इस और एक वर्ड लिख देता हूँ, डिस्पाइस, DESPISE, डिस्पाइस। तो डिस्पाइस, हेटफुल, डिसलाइक, डिटेस्ट मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते या घिनौना, या हेटफुल, मैंने कहा मुझे खुजली वाले कुत्ते पसंद नहीं है, आई हेट मैंजी डॉग्स, उसमें खुजली होती है ना। तो एक्सेसरेबल वर्क उन्होंने किया यानी घिनौना कार्य किया। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? चॉइसफुल, जो आपके चॉइस का हो, आप पसंद करते हो, या एक्सेलेंट हो। तो एक्सेसरेबल काम मतलब क्या होता है? ऐसे काम। देखो एबल तो सिर्फ एडजेक्टिव बनाएगा, तो एक्सेसरेशन, एक्सेसरेबल, एक्सेसरेबल, तो ये जो वर्ड है ना इसका मतलब होगा हेटफुल, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। आई थिंक ये अच्छे से याद हो गया। पहले हमने क्या वर्ड पढ़ा, एक बार वर्ड फटाफट रिवाइज मारेंगे। हमने पहले पढ़ा एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है यातनाएं देना। दूसरा हमने पढ़ा एक्सेसरेबल यानी घिनौना, एक्सेसरेबल, एक्सक्रूशिएटिंग, एक मिलते जुलते भी आ रहे हैं वर्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक्स ग्रेशिया। ओके, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है ना, ये ग्रेस वर्ड सुना है कभी आपने?
स्कूल में कभी ग्रेस मार्क्स मिले हों, एक आध दो मार्क्स से कई बार स्टूडेंट फेल होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, ग्रेस दे के पास कर देते हैं, बोले यार कौन साल इसका बर्बाद करे। तो ग्रेस मदद ही होती है एक प्रकार से। तो एक्स ग्रेशिया दे देना, इसका मतलब किसी का फेवर करना या किसी का सपोर्ट करना बिना किसी मजबूरी के या बिना किसी कारण के। जैसे सरकार ने कहा कि भाई ठीक है हम आपको एक्स ग्रेशिया दे देते हैं, जैसे सरकार ने कहा कुछ कंपनीज को कि आप आइए ये प्रोडक्ट बनाइए, इन प्रोडक्ट को अगर आप बनाओगे तो हम आपसे कम टैक्स लेंगे, एक एक्स ग्रेशिया दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा या ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनीज को सपोर्ट करती है ताकि वो आएँ, उद्योग लगाएं, ताकि आसपास के लोगों का भी उससे फ़ायदा हो। तो सरकार कई बार एक्स ग्रेशिया वर्क कर देती है। हम भी कई बार कृपा करते हैं लोगों पर। एक वो बाबा जी आते थे टीवी में, कृपा रुकी हुई है बेटा तुम्हारी, तुमने समोसे नहीं खाए कई दिनों से, मार्केट बंद है बाबा जी इसलिए समोसे अब मिल नहीं पा रहे हैं, बोले इसलिए कृपा रुक गई। एक्स ग्रेशिया है ना, कृपा इसे कहते हैं। अब एंटोनिम क्या होता है, ऑब्लिगेटरी, यानी ऑब्लिगेशन दे देना, मतलब किसी को एक प्रकार से किसी के एहसानमंद हो जाना, या रिक्वायर्ड या ऑब्लिगेशन यानी एहसानमंद। यहाँ एहसान नहीं करके फ्री कर देते हैं कि कोई एहसान नहीं, फ्री। और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एहसानमंद। आई थिंक याद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक्सहॉर्ट। ओके, एक्सहॉर्ट का मतलब होता है, एक्सहॉर्शन का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, बार बार किसी बात के लिए कहना यार प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ ऐसा कर लो, ये कर लो, उसे कहते हैं एक्सहॉर्ट करना। मतलब अर्ज अर्नेस्टली, बहुत अच्छे से समझाना, गिड़गिड़ाना, बिल्कुल लेट जाना पैरों पर, ये होता है। या सपोर्ट करने के लिए भी कई बार हम एक्सहॉर्ट करते हैं कि नहीं आप करो करो करो, ठीक है। जबकि एंटोनिम इसका क्या होता है, डिस्करेज करना, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को और बुरा बोल देना कि ऐसा नहीं करना, ये करना। जैसे कई बार अभी जैसे लॉकडाउन है ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेहनत कर रहे हैं और पास होना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे मिल जाएंगे वो क्या बोलेंगे, अरे कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मत पढ़ाई करो, बेकार है, कुछ मतलब नहीं। अब आपको उसने क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया। आपने भी सोचा सही बात है, क्या पता क्या होगा, वैसे भी कोरोना चल रहा है, पोस्टपोन्ड हो जाएगी डेट, हम कौन पढ़े, जब आएगी वैकेंसी तब देख लेंगे। भाई जब आएगी, लेकिन आज जो तैयारी कर रहा है वो तो पायदान में ऊपर पहुंच जाएगा ना। आप अब देर से शुरू करोगे तो उसके नीचे रहोगे, तो आप क्यों डिस्करेज हो रहे हो। आप अपनी मेहनत करो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को, मैं इनकरेज करता हूँ, एक्सहॉर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वही किताब निकालिए, फिर से पढ़िए, चाहे रट गया क्यों ना हो, इतने दिनों में धूल मिट्टी लग गई है ना, उसको साफ करिए, फिर से पढ़िए। एक्सहॉर्ट कर रहा हूं मैं आपसे, बार बार क्या बोल रहा हूं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वैकेंसी आएगी। और आप खुद सोचो, एक चीज और मैं आपको बोल दूं थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम क्लास, आप खुद देखो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे आज वो सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में तो उनको तनख्वाह मिल रही है ना। आपके भी मन में है ना हमें जो गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर क्यों घबरा रहे हो, स्टार्ट करो, निकालो कॉपी, घबराओ मत, वैकेंसी आएगी और भरपूर वैकेंसी आएगी। जब आएगी आप ही सफल हो जाओगे। तो इट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सहॉर्ट यू, आप खूब पढ़िए, एनकरेज कर रहा हूं मैं आपको, डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एक्सीजेंसी। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, काफी मिलता जुलता नहीं लग रहा है, देखो इस वर्ड को, यहाँ पे क्या लिखा है, इमरजेंसी। एक्सीजेंसी ये होता है जरूरत या आपात निधि या आपात, मतलब हमें जब अचानक कोई चीज जरूरत पड़ जाए, जैसे सरकार एक्सीजेंसी फंड बना के रखती है। अब भाई बाढ़ आ गई और सरकार बहुत सारे लोगों को, किसी की डेथ हो गई, कोई सीवियरली इंजर्ड हो गया, तो सरकार क्या करती है, राहत कोष से पैसा दे देती है। उस दिन तो ये नहीं बोलती कि भाई सबकी एक महीने की तनख्वाह काटेंगे, ठीक है, एक दिन की काट भी लेते हैं, आधे दिन की काट लेते हैं, वो उस वक्त इतनी अर्जेंसी होती होगी गवर्नमेंट में, लेकिन एक एक्सीजेंसी फंड तो रहता है ना। बहुत ज़्यादा आपदाएं विपदाएं आती तो सरकार को पैसे तो कहीं से चाहिए, तो एक प्रकार से हम एक ऐसा फंड बना लेते हैं जिसको हम एक्सीजेंसी फंड कहते हैं, यानी इमरजेंसी के दौरान आने वाला पैसा, उसे क्या बोलते हैं, एक्सीजेंसी यानी इमरजेंसी। और इसका एंटोनिम क्या होगा, कंफर्ट, क्योंकि ईज या मिराकल, इमरजेंसी में तुरंत आपको काम करना पड़ता है, लेकिन कंफर्टेबल क्या होता है, आराम से हम काम करते हैं, कोई जल्दी नहीं। एक ईज होता है, ईज वर्ड कहाँ से दिखाता है, ईजी को दिखाता है। आपको एक बात याद दिलाता हूँ, कभी आपने स्कूल में पीटी होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं होती थी वो स्कूल में, तो आपने देखा होगा उस वक्त ना वो बोलते थे हिंदी में सावधान और विश्राम, आपको याद होगा। इंग्लिश में बोला जाता था अटेंशन, तो ऐसे स्ट्रेट खड़े जाते थे। फिर क्या बोलते थे, याद है कुछ, आपको याद है क्या बोला जाता था? अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपकी मदद करता हूँ। कई लोगों को तो पता ही नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं स्टैंडिटी, कुछ लोग क्या बोलते हैं स्टैंडिटी, ऐसा नहीं,
उसको समझो। वो क्या लिखा जाता था मैं आपको बताता हूँ। वो लिखा जाता था स्टैंड एट ईज। ये जो वर्ड है ना, आराम से खड़े रहिए, अटेंशन में सावधान हो जाइए। स्टैंड एट ईज यानी आराम से खड़े रहिए। तो ये ईज वही वर्ड है जो इजी को दिखाता है, या मिराकल, जादू। आराम से कोई चीज़ जादू अच्छा माना जाता है। इमरजेंसी में काम बिगड़ जाते हैं। तो एक्सीजेंसी इज इक्वल टू इमरजेंसी, काफ़ी नज़दीक के शब्द हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? कंफर्ट इज एन मिराकल। आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। याद करना बहुत ज़रूरी है, वर्ड्स को कई बार देखिए, ट्रिक नहीं, मीनिंग को समझिए और यूज में लाइए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को हक बहाल करना, या किसी व्यक्ति पे जो लगाए हुए आरोप होते हैं ना, आरोप से फ्री कर देना, आरोप से मुक्ति दे देना, आरोप से फ्री। आप पे लगाए हुए आरोपों से आपको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, इज कॉल्ड एक्सोनरेट कर दिया गया, फ्री फ्रॉम ब्लेम कर दिया गया। इंग्लिश में एक एंटोनिम, सिनोनिम याद कर लीजिए, ABSOLVE, एब्सॉल्व यानी फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम गिल्टी। ही वॉज एक्सोनरेटेड इन दैट केस, उसको उस केस में फ्री ऑफ द ब्लेम कर दिया गया। जबकि एंटोनिम में आप क्या कर दोगे? चार्ज लगा दोगे कि भैया तुमने ऐसा किया, तुमने चार्ज, या कन्विक्ट कर देना, किसी को आरोपी बना देना। आरोपी क्या, उसमें तो सिद्ध हो जाता है क्राइम। मैंने पहले भी वर्ड पढ़ाया कन्विक्ट। ये क्या करता है? विक्टिम यानी पीड़ित, और ये होता है ACCUSED, एक्यूज। एक्यूज होता है आरोपी, विक्टिम होता है पीड़ित, और कन्विक्ट होता है अपराधी। ठीक है, आइए चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। आगे की ओर चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ना हमेशा ज़रूरी होता है। चलिए, एक्सॉर्साइज। ओके, ये वर्ड आपके लिए खतरनाक हो सकता है, थोड़ा हॉरर वाला शब्द है। आपने देखा होगा झाड़ फूक करने वाले बाबा जी टाइप के लोग होते हैं, वो किसी की बॉडी को झाड़ू से पीट रहे होते हैं, किसी को चप्पल से पीट रहे होते हैं, किसी को पेड़ से बांध देते हैं, और फिर कुछ जादू टोना टोटका करते हैं, और किसी की शरीर से आत्मा को जो है निकाल लेते हैं, जो भी उसके अंदर एक हॉरर वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको निकाल लें। तो ये तांत्रिक वगैरह करते हैं। तो एक्सॉर्साइज करते हैं, तो ड्राइव आउट ईविल स्पिरिट यानी जो प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं किसी के शरीर से बाहर निकाल लेना, इस कॉल्ड एक्सॉर्साइज। ये प्रैक्टिस, एक्सॉर्सिस्ट एक मूवी भी देखी होगी आपने। तो इसका मतलब होता है जादू टोना या टोना टोटका करके बॉडी से बुरी आत्माओं को निकाल देना। ओके, फिर आपकी बॉडी अच्छी आत्मा बन जाती है। तो सिनोनिम है इसका एक्सरसाइज, टू ड्राइव आउट एन इविल स्पिरिट यानी बुरी आत्मा को शरीर से निकालना। इट्स एन प्रैक्टिस, एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज। एंटोनिम होता है अडॉप्ट, अपनी बॉडी में ले आना, यूज या यूटिलाइज मतलब यूज में ले आना, जबकि इसमें क्या करते हैं? बाहर करते हैं। एडॉप्ट में क्या करोगे? आप लेके जाओगे अपनी बॉडी में। ठीक है, एक्सॉर्सिस्ट एक मूवी है, हॉरर, आप देख लेना, EXORCIST, एक्सॉर्सिस्ट। ठीक है, याद कर लेना। चलिए चलते हैं एक नए शब्द की ओर। काफ़ी डराने वाली बातें हो गई। ओके, अब अच्छी वाले वर्ड पे चलते हैं। एक्सपैट्रिएट, दो वर्ड याद करो, यहाँ लिखा तो नहीं है पर याद कर लो। एक होता है एक्सपैट्रिएट, एक होता है REPATRIATE, रीपैट्रिएट। पैट्रियट तो याद होगा आपको, थोड़ा याद कर लो। पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट यानी देशभक्त। तो इसका मतलब ये वर्ड कहीं ना कहीं देश से संबंधित है। किससे संबंधित है? देश से संबंधित है। तो रीपैट्रिएट और एक्सपैट्रिएट में क्या होता है? अगर देश से बाहर निकाल दिया गया या देश में लेकर आ गए, दो चीजें। अगर देश से निकालेंगे तो पैट्रिएट कर देंगे एक्सपैट्रिएट, और देश में लाएंगे तो कर देंगे रीपैट्रिएट। इतना याद कर लो, किसी को देश से निकाल दिया। लॉर्ड राम was expatriated from अयोध्या, फिर उनको लाया भी गया मान लेते हैं, तो रिपैट्रिएटेड। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा ISI का जो एक इराक में बहुत ज़्यादा नहीं, अभी कुछ साल पहले, 2-3-4 साल पहले ISIS काफ़ी ज़्यादा आगे था, आतंकवादी संगठन। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे देश की बहुत सारी नर्सेज थी जो केरल वाइड साइड की थी, उनको
पकड़ लिया था, कब्जे में कर लिया था, किडनैप सॉर्ट ऑफ कैप्टिवेट, बंधक बना लिया था। सुषमा स्वराज उस वक्त विदेश मंत्रालय में थी। शी ट्राइड हार्ड, और उन सभी नर्सेस को वहाँ से छुड़वाने का उन्होंने काम करवाया और फिर उनको वापस देश में लेकर आए। ये वर्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, रिपैट्रिएशन ऑफ नर्सेस, मतलब जो नर्स है उनको पुनः देश में लाना, और एक्सपैट्रिएटेड यानी देश से निकाल देना। एग्जाइल का मतलब भी वही है, देश से निकालना, जगह से हटा देना, एग्जाइल, एक्सपैट्रिएट, और ऑपोजिट क्या होगा, रिपैट्रिएट। वैसे इसका सिनोनिम एंटोनिम हम नेटिव भी कह सकते हैं और इंडिजिनस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है स्वदेशी यानी देश का, इसका ये मतलब भी है, पर आप वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट याद हो गया। चलिए, एक्सपर्ज गेट या एक्सपोर्गेट, यहाँ पर एक शब्द याद करो, पर्ज, पर्जिंग, PURG। पर्ज का मतलब होता है धोना, साफ करना या शुद्ध करना। जैसे गंगा जल ऐसे नहीं छिड़कते हैं, शुद्धिकरण कर देना, तो पर्ज करना। तो एक्सपर्गेट करने का मतलब होता है शुद्ध करना, या जनरली इसका हम यूज करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश में जो फिल्में बनती है ना, तो उसके लिए केंद्रीय वो होता है सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड कई बार किसी मूवी को पास नहीं करता, या फिर सर्टिफिकेट कई बार अटका देता है, या कई लोग बोलते हैं कि आपने ये डायलॉग लिया है या ये सीन डाले मूवी में, इसको हटाइए, ये सामाजिक रूप से सही नहीं है। तो व्हाट सेंसर बोर्ड हैज आस्क्ड, सुनना ध्यान से इंग्लिश में, सेंसर बोर्ड हैज आस्क्ड द डायरेक्टर टू एक्सपर्गेट सम सीन्स फ्रॉम द मूवी। मतलब सेंसर बोर्ड ने डायरेक्टर से कहा है कि कुछ न कुछ जो सीन मूवी में डाले हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है, हमें ऑब्जेक्शन है, आप ये सीन मत डालिए। अगर आप ये सीन हटा लेते हैं तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे, आप मूवी रिलीज कर पाओगे, अदरवाइज ये मूवी रिलीज नहीं होगी। तो सेंसर बोर्ड हैज आस्क्ड द डायरेक्टर टू एक्सपर्गेट सम सीन्स और डायलॉग्स फ्रॉम द मूवी। और इसका एंटोनिम क्या होता है, पर्ज मतलब शुद्धिकरण, से मूवी साफ सुथरी हो जाएगी, कहने का मतलब यह है। एंटोनिम क्या होता है, ऑथराइज, सैंक्शन। ओके आप मूवी आज की आज रिलीज कर दो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक बार में याद होने वाला वर्ड, इट्स नॉट टफ, बस याद करिए। आई थिंक 10 वर्ड हो गए, बड़ी जल्दी हो गए आज तो, बात करते करते समझ में नहीं आए। एनीवेज, अब ये डे 40 के वर्ड हैं और आज आपको आंसर बताने थे, ये मैंने आपकी मदद कर दी। यहाँ पर वेनियल वर्ड था, इसका मतलब होता है माफी योग्य, जिसको माफ कर दिया जाए। तो इसका ऑपोजिट हो जाता है अनपार्डनेबल, जिसको माफ ना किया जा सके। ठीक है, इसका सिनोनिम लिखा है, ये हमें एंटोनिम ढूंढना था क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, एंटोनिम के आधारित। एक्यूरेट मतलब होता तारीफ या प्रशंसा करना, तो इसका ऑपोजिट होता आरोप लगा देना। और एम्बिग्युअस होता है डाउटफुल यानी संदेहास्पद, तो इसका ऑपोजिट होता क्लियर यानी साफ सुथरा। ये थे आज के आंसर और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही सही आंसर भेजे। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट लिख दिए। दीपा ने लिख दिया कि लाइक करिए, सर को मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ मुझे नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो सबको अच्छा लगता है, आपको भी खुशी होती है, सर ने हमें वीडियो बना के दिए, चलो वेरी गुड, लाइक का बटन दबा देते हैं। नहीं दबाना हो कोई इश्यू नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगता है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना। और आदित्य ने लिखा कि सर का चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगा। चलो, एक स्टूडेंट ऐसा आया, उसने सभी लोगों को बोला, मोटिवेट किया है। इनके गाने भी मैं सुनता रहता हूँ फेसबुक पे अक्सर, तो ये अच्छा गाते भी हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे रोज़ रोज़ आंसर मुझे भेजते हैं, आई रियली इन्जॉयड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यही तो खुशी है, यही तो मज़ा है। लॉकडाउन चल रहा है, चलने दो, कोरोना है दुनिया में, अपन तो पढ़ाई करेंगे, जिस दिन एग्जाम आएगी निकल जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बातें मैं बहुत सारी कर लेता हूँ, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो ना आप लोग डायरेक्ट, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप मिल जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। डे 41 ये है आज के क्वेश्चन, एंटोनिम्स ही बताने हैं, फटाफट देख लीजिए, सॉल्व करिए और मुझे आंसर भेज दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और लाइक कमेंट से तो ठीक है, शेयर बहुत करो, सब्सक्राइब करवाओ। मैं चाहता हूं कि 3000 से जल्दी ये 30,000 तक पहुंचाना है, और बहुत जल्दी पहुंचाना है। अब मेरा मोटिवेशन बढ़ रहा है। ठीक है, चलो मिलेंगे एक नए वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए। बाय बाय।